So these are all the journals that I used to use for journaling and मैंने eventually इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करा है। पहले मैं ऐसे ही रैंडमली जो घर में डायरीज़ पड़ी होती हैं मैं उन्हीं को यूज़ करती थी बिकॉज़ आई ऑलवेज़ थॉट कि आई वाज़न्ट श्योर कि मैं ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाऊँगी बिकॉज़ कंसिस्टेंटली आपको रोज़ अपने इमोशंस एक डायरी में लिखने हैं एंड आई वाज़न्ट श्योर कि उस चीज़ को मैं कैसे करूँगी और कंसिस्टेंटली कर भी पाऊँगी या नहीं। तो मैंने ज़्यादा इस पे इन्वेस्ट नहीं करा है एंड दिस इज़ अ बिग एक्सक्यूज़ दैट पीपल गिव कि हमें डायरी लेकर आना, उसमें लिखना, ये सब बहुत मुश्किल लगता है। तो आई एम लाइक कि कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रैंडम नोटबुक भी उठा के उसमें लिखना शुरू कर सकते हो क्योंकि जर्नलिंग कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है। इट इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। तो मैं एक डायरी उठाती थी, उस पे डेट डालती थी और उसके बाद मैं पूरा पेज भरने लग जाती थी। उसमें अपने पूरे दिन की समरी लिखती थी मैं, जो भी मेरे हैप्पी मोमेंट्स रहे थे या जो भी मेरे सैड मोमेंट्स रहे। उसके बाद कोई मेरी अचीवमेंट है, कुछ मेरी लर्निंग्स हैं या खुद को मैंने कोई चीज़ समझानी है, कुछ पोएट्री लिखनी है क्योंकि मैं कभी-कभी पोएम्स भी लिखती थी उसमें। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज़ एन्जॉयिंग जर्नलिंग अ लॉट बिकॉज़ एज़ अ चाइल्ड और एज़ अ टीनेजर आई वाज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो लोगों से इतनी इंटरैक्शन नहीं कर पाती थी। अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करना दैट वाज़न्ट यूजुअली माय थिंग। तो मैं जो भी मुझे लिखना होता था, जो भी मुझे बात करनी होती थी, वो मैं अपनी डायरी में लिख देती थी और अपनी डायरी से ही मैं बात करती थी। सो दैट वाज़ माय वे ऑफ expressing myself and that was my friend. Those diaries, all those that I've used, those were like my friends जिनके साथ मैं खुल के कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकती थी। और इवेंचुअली मुझे जर्नलिंग का सिग्निफिकेंस भी समझ आया कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए। तब मैंने उस पे फाइनली इन्वेस्ट भी करा एंड आई एम टेलिंग यू इट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक फॉर योरसेल्फ। एंड आफ्टर आई परचेज्ड ऑल दोज़ जर्नल्स मुझे रियलाइज़ हुआ कि जर्नलिंग के भी अपने अलग-अलग टाइप्स होते हैं और जैसी आपकी पर्सनैलिटी है या जितना आपका शेड्यूल आपको अलाउ करता है, आपका टाइम मैनेजमेंट आप जिस तरह से भी करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस टाइप की जर्नलिंग करनी है, किस तरह की जर्नल आपको परचेज़ करनी है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन सेट कर सकते हो। एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन से टाइप की जर्नलिंग बेटर है, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि किस किस टाइप की जर्नलिंग एग्जिस्ट करती हैं। तो मेनली हम 4 टाइप्स ऑफ जर्नलिंग की बात करेंगे। सबसे पहली है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, सेकंड वी हैव रिफ्लेक्शन जर्नलिंग, थर्ड वी हैव प्रॉम्प्ट जर्नलिंग एंड फोर्थ वन इज़ माय फेवरेट, आई कॉल इट ब्रेन डंप जर्नलिंग। सो द फर्स्ट वन इज़ ऑफ कोर्स ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग और ग्रैटिट्यूड वर्ड सुनकर हमें समझ आता है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग किस बारे में होगा। सो ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट यू राइटिंग डाउन थिंग्स, एटलीस्ट 3 to 4 थिंग्स अबाउट योर डे जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक डायरी लेनी है, उसमें आपको अपनी वो 3-4 चीज़ें लिखनी है जिसके लिए आप थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करना चाहते हो और ये आपको रोज़ करना है। और ये करने से आपकी लाइफ में जो सबसे मेजर चेंज आता है वो ये है कि आपका माइंड इस तरह से शेप होने लगेगा कि वो उन चीज़ों को ढूँढने लगेगा जिसके लिए वो अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सके। और अब हम लोग क्या करते हैं, वी थिंक कि कोई बहुत बड़ी कोई मेजर इवेंट होना चाहिए लाइफ में कि हमें कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिल रहा है जिसके लिए हम अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, बट ऐसा नहीं है। कोई भी बहुत सिंपल सी चीज़ को आप उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू गॉट टू ड्रिंक योर फेवरेट कॉफ़ी और मे बी यू मेट योर फ्रेंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, या फिर कोई बहुत ही सिंपल चीज़ कि आज आपने अपनी फेवरेट आउटफिट डाली एंड यू वर लुकिंग रियली गुड इन दैट। तो उस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल हो सकते हो दैट यू वर एबल टू वेयर सच अ ब्यूटिफुल आउटफिट, यू वर एबल टू ड्रिंक योर फेवरेट कॉफ़ी, यू वर एबल टू ईट योर फेवरेट मील। कोई भी फेवरेट चीज़ या कुछ भी ऐसी सिंपल सी चीज़ भी हो सकती है जिसके लिए आप अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपको कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं ढूँढना है, किसी भी सिंपल चीज़ को लो और उसको उस डायरी में लिखो और अपना ग्रैटिट्यूड उसके लिए एक्सप्रेस करो। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ डूइंग जर्नलिंग एंड ऑल्सो वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ जर्नलिंग दैट आई टोल्ड यू इज़ रिफ्लेक्शन जर्नलिंग। अब रिफ्लेक्शन जर्नलिंग, एज़ वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, आपको रिफ्लेक्ट करना है अपनी लाइफ पे, अपने डेज़ के ऊपर कि आपने आज के दिन में क्या किया, आपने क्या सीखा, आपकी लेसन्स और आपकी लर्निंग्स पे आपने फ़ोकस करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पूरा दिन निकल गया है और अब आप रात में आके बैठे हो, तो आप बैठकर इंट्रोस्पेक्ट करोगे, थोड़ी देर अपने आप को टाइम दोगे, मी टाइम लोगे अपने लिए और सोचोगे कि आज के दिन में मैंने क्या किया और उन सारी चीज़ों को करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में आज सीखा क्या है। So basically you have to reflect on all those things that you have done in that day and you have to write it down so you get a better understanding कि आपने लाइफ को आज किस तरह से डील किया है, किस तरह से आपने सारी चीज़ों को मैनेज किया है एंड दैट वे आप चीज़ों पे बेटर अंडरस्टैंडिंग तो लेकर आओगे ही आओगे। उसके साथ यू अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्शन इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड हाउ इट कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर। एंड व्हेन यू आर एबल टू डू दिस तो आपको ये भी समझ आता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अपनी इंडिविजुअलिटी को समझने के लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं आज के दिन में, तो आप अपने आप के साथ जब बैठोगे तो आपको ये समझ आएगा कि वो गलतियाँ हुई तो क्यों हुई, बिकॉज़ यू विल बी एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन इट। और अगर आपने कुछ अचीव करा है लाइफ में, आपके लिए अगर वो अचीवमेंट मायने रखती है, चाहे वो दुनिया के लिए इतनी बड़ी चीज़ ना हो, बट अगर वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो यू कैन सिट विद योरसेल्फ, यू कैन सिट विद योर थॉट्स और आप खुद को बोल सकते हो कि येस आई एप्रिशिएट व्हाट आई हैव डन। कोई एप्रिसिएशन दे या ना दे, आप खुद को उस चीज़ के लिए एप्रिशिएट कर सकते हो एंड दैट विल टर्न आउट टू बी समथिंग जो आपको बहुत ज़्यादा खुद से लाइफ में मोटिवेट करती है और बेटर करने को। So reflecting on your day and finding me time for yourself and then write about it, it's a very, very powerful way of understanding yourself better. And now the third one is called prompt journaling. और ये यूजुअली उन लोगों के लिए है जिनको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बिकॉज व्हेन यू आर टू बिजी तो आपके लिए एक एक प्रॉम्प्ट ढूंढना कि ये लिखना है या ये लिखना है, अब इसके बाद ये लिखना है, ये सारी जर्नलिंग करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। एंड टू मेक दिस ईजियर, आप प्रॉम्प्ट जर्नलिंग जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं जर्नल में और आपको बस उसके अकॉर्डिंग लिखते जाना है। तो इट सर्व्स एज अ गाइडेंस कि आपको अब क्या लिखना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, और वो एक चार्ट की तरह आपके लिए बन जाता है और उसमें बस आपको फिल करना है चीज़ों को। जस्ट हेल्प्स यू टू सेव योर टाइम और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड भी फील होता है आपके थॉट्स को, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक गाइडेंस मिल रही है कि आपको कौन सी चीज़ कब कहाँ और कैसे लिखनी है। सो प्रॉम्प्ट जर्नलिंग भी एक बहुत इफेक्टिव वे है, स्पेशली फॉर दोज जिनको जर्नलिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, जिनका स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, तो दे कैन डेफिनेटली ट्राई दिस टाइप ऑफ जर्नलिंग। और जर्नलिंग के लिए जो ये प्रॉम्प्ट्स हैं ये आपको बहुत इजीली गूगल पे मिल जाएंगे। एंड इफ़ नॉट गूगल तो आप पिंटरेस्ट यूज़ करते हैं तो पिंटरेस्ट के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे जर्नलिंग शीट्स मिल जाएंगी जिसके ऊपर प्रॉम्प्ट्स लिखे होंगे, या फिर सिर्फ प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स भी उसमें बहुत सारे लिखे हुए मिल जाएंगे एंड यू कैन यूज़ दोज। उसके साथ साथ अगर आपको एक प्रिंट आउट चाहिए तो आप इजीली ऐसे बहुत सारे शीट्स आपको अवेलेबल होते हैं पिंटरेस्ट पे और आप वो यूज़ कर सकते हो। सो इफ़ यूर अ बिगनर, आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रॉम्प्ट जर्नलिंग से, और फिर आपको जो भी चीज़ ज़्यादा सिंपलर लगती है, बी एट रिफ्लेक्शन जर्नलिंग, बी एट ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, या फिर सिंपल एक डायरी एंट्री के फॉर्म में, तो आप वो कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बट फॉर अ बिगनर, prompt journaling is a very effective way. It saves your time and it helps you immensely. Last one is my favorite and I call this brain dump journaling. मैं इसको ब्रेन डंप जर्नलिंग इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इसमें आपके दिमाग में जो भी भरा है आप वो सारा का सारा एक जर्नल में लिख देते हो। बेसिकली आप जो कर रहे हो उसको आप ये भी कह सकते हो दैट यू आर decluttering your mind and just writing it all down on the paper. And I say that this is my favorite form of journaling because इसमें कोई रूल नहीं है। इसमें आपको ग्रैटिट्यूड के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस नहीं करना है, इसमें आपको रिफ्लेक्शन जर्नलिंग पर्टिकुलरली नहीं करनी है, इसमें प्रॉम्प्ट्स गिवन नहीं है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। आपके क्या वर्ड्स हैं, आपकी क्या राइटिंग है, वर्ड्स आर मेकिंग सेंस और नॉट, इन सब चीज़ों का भी कोई मैटर नहीं करता है। कोई भी आपको सेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, यू आर जस्ट राइटिंग टू वेंट इट आउट, और इसीलिए इसमें कोई रूल नहीं है एंड दैट इज़ वाई इट इज़ माई फेवरेट एंड आई डू दिस अ लॉट। आपको बस अपने माइंड को डीक्लटर करना है एंड फॉर दैट यू कैन राइट एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन द पेपर। And the best part is that no one's going to judge you because you're just writing it down in a diary and no one has to know what it is. So no judgments, no rules, and it is just you
calming down yourself by writing it all down on the paper. So yes, this is also a very, very effective way of journaling and also one of my favorite. And of course, you can also practice this and try it out for yourself. I am telling you, this one is very helpful. So now coming back to how I started journaling. Like I said, I wasn't a very talkative child. मुझे बहुत ज़्यादा बातें करने का शौक नहीं था लोगों से, अपने आप को एक्सप्रेस करना, लोगों के सामने वल्नरेबल होना, दिस वॉजंट रियली माई थिंग. और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड थी, तो खुद को एक्सप्रेस करना वॉज ऑब्वियसली अ ह्यूज टास्क फॉर मी. And if you're also like me, तो journaling is one of the best ways for you to understand yourself better. आपको एक ऐसा नॉन जजमेंटल फ्रेंड मिल जाता है इन फॉर्म ऑफ दैट डायरी, इन फॉर्म ऑफ दैट जर्नल, कि आप उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हो. यू कैन बी वल्नरेबल इन दोज मोमेंट्स एंड देयर इज नो वन इज गोइंग टू जज यू फॉर दैट. सो दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स यू खुद को एक्सप्रेसिव बनाने के लिए भी. बिकॉज जब आप कुछ भी चीज़ लिखते हो तो आप उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो. आप किसी चीज़ के बारे में कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हो, तो अगर आप उसको लिख लोगे तो वो थॉट कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आकर रुक जाएगा और आपको उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा ईजीनेस आ जाएगी लाइफ में. तो राइटिंग शुरू से ही एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे रहा है. इवन इन थेरेपीज जो थेरेपिस्ट होते हैं वो जर्नलिंग एज अ टूल वो बहुत ज़्यादा यूज़ करने को बोलते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि राइटिंग डाउन योर थॉट्स, जर्नलिंग डाउन योर थॉट्स इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल वे फॉर यू टू हेल्प योर सेल्फ टू ओवरकम स्ट्रेस, योर एंगजाइटी, योर ओवर थिंकिंग. और इससे आप खुद को एक बेटर पर्सन बना सकते हो. बिकॉज जर्नलिंग एक ऐसा तरीका है जो आपको एक्सप्रेसिव बनने में हेल्प करेगा, खुद को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ टूल इन थेरेपीज. And if you're interested in more content like this, then you can write it down and we can talk about it.